बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं व्लॉग में आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे गेस्ट हैं जनाब मिस्टर मोहम्मद अनजला। ये हमारे बीएस फ़िज़िक्स के स्टूडेंट हैं और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। आज उनसे इंटरव्यू करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो अपने किस डिसिप्लिन में हैं और किस तरीके से उनकी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आपका। मेरा नाम मोहम्मद अनजला सदीम है। मैं एसएनएस का स्टूडेंट हूँ। अभी बीएस फ़िज़िक्स का थर्ड ईयर में हूँ। मैं अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। और उसके बाद मैं एक्चुअली मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करता हूँ, जो कि मंडी बहाउद्दीन की एक तहसील है, गांव, मतलब उधर से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने मैट्रिक भी अपने गांव वगैरह से ही की है। और उसके बाद मैट्रिक के बाद मैंने मिलिट्री कॉलेज जेलम में एडमिशन लिया था। 2 साल मेरी एफएससी उधर से हुई। और उसके बाद फिर जब उधर से पास आउट हुआ, उसके बाद फिर मैंने नेस्ट वगैरह में अप्लाई किया, एनईटी वगैरह दिया, तो फ़िज़िक्स में मेरा एडमिशन हो गया। तो उसमें मैं अपना करियर परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा, आप फ़िज़िक्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आपने एफएससी जेलम से की है और किस ग्रेड में आपने किया है? आपकी क्या पोजीशन ओवरऑल, आपकी जो क्लास में जो स्ट्रेंथ थी उसमें क्या पोजीशन थी, उसके बारे में आप थोड़ा सा। ओवरऑल हमारे उधर एक क्लास में अराउंड 120 अबव स्टूडेंट्स थे। आगे सेक्शंस में डिवाइड थे। उधर रिज़ल्ट ओवरऑल देखा जाता है, मतलब सारे सेक्शंस को मिला के ना। तो उसके बाद मेरी टॉप 10 थे, मेरे टॉप 10 में था मैं। और मेरे अराउंड 91% से एफएससी में। कोरोना बैच नहीं था, कोरोना बैच के अलावा मेरे 91%। अच्छा, माशाल्लाह। फिर आपको नस्ट का क्यों ख्याल आया? अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो नस्ट एक बाकियों की निस्बत एक अच्छी यूनिवर्सिटी समझी जाती है। हॉस्टल्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा बाकी अगर कैंपस लाइफ को देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छी है। तो इस वजह से मैंने नस्ट चूज़ की। तो एनईटी में आपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपने फ़िज़िक्स रखा, या कि ज़ाहिर बात है आप 3 से 4 ऑप्शनल आपने यूज़ करने होते हैं, उसमें मेरे ख्याल में आप फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने क्या रखा, उसमें आपकी क्या पोजीशन रही? मेरा मेन फ़िज़िक्स या फिर मैथ वाली साइड पे आने का इरादा था। अब मेरा मैथ में भी एडमिशन हो गया था और फिज़िक्स में भी एडमिशन हो गया था। फिर काफ़ी टीचर्स वगैरह से कंसल्ट किया मैंने, उनसे थोड़ा गाइडेंस वगैरह ली। तो उन्होंने मुझे यही मशवरा दिया, उन्होंने कहा फ़िज़िक्स परस्यू करो, क्योंकि इसमें मैथ भी आ जाती है। क्योंकि दोनों चीज़ें एक किस्म की, फ़िज़िक्स भी है, मैथ भी है। अगर मैथ नहीं आती तो फ़िज़िक्स तो नहीं आएगी। तो इस तरह दोनों चीज़ों को लेके एक साथ चलो। अच्छा, एक्चुअली बेसिकली 3 से 4 एनईटी होती है नस्ट के अंदर। आप उस टाइम मेरे ख्याल में 2 से 3 एनईटी होते थे। 3 एनईटी होते थे। हाँ, 3 एनईटी। और उसमें आपके ओवरऑल क्या पोजीशन रही? उसमें क्या मेरिट में आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप आगे थे या क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे हमारे जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको ज़रा बताओ। मैंने एक ही एनईटी दिया था और उसमें मेरी आई थिंक सो मेरा फ़िज़िक्स मैथ में तो मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, लेकिन फ़िज़िक्स में मेरा थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया था। और मार्क्स वगैरह मेरे फ़िज़िक्स में अगर देखा जाए, फ़िज़िक्स और मैथ में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने थे, क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं इस बात को, तो इस वजह से मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन मेरी थर्ड मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया था फ़िज़िक्स में। अच्छा, आप एनईटी के बाद आपने एसएनएस को चूज़ किया। एसएनएस के बारे में आप तीनों डिसिप्लिन हमारे पास माशाल्लाह चल रहे हैं। बीएस फ़िज़िक्स चल रहा है, बीएस केमिस्ट्री चल रहा है, बीएस मैथ चल रहा है। फ़िज़िक्स के बारे में हमारे जो आने वाले नए स्टूडेंट हैं उनको आप क्या कंसल्ट करते हैं या क्या मशवरा देते हैं? किस किस्म की फ़ील्ड है, क्या उसका स्कोप है, उसके बाद थोड़ा। फ़िज़िक्स अगर देखा जाए तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें आगे डिफरेंट आगे फ्यूचर में आप डिफरेंट आगे शोबों में जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा करियर परस्यू कर सकते हैं आगे। इसमें अब डिपेंड करता है आप किस साइड पे जाना पसंद करते हैं आप। मेरा इंटरेस्ट है एक्सपेरिमेंटल वाली साइड पे। तो मैंने अब थर्ड ईयर के बाद जब मुझे मौका मिला तो मैंने आगे मटेरियल साइंस वगैरह चूज़ की, उधर से आगे नैनोटेक वगैरह, तो उस साइड पे मेरा आने का इरादा है आगे। बाकी अगर जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखा जाए तो उनको वही चीज़ चूज़ करनी चाहिए जो जिसमें वो उनको लगता है कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को इम्पोज़ नहीं करना चाहिए खुद पे, कि अगर लेट्स सपोज कोई एक चीज़ उन पर इम्पोज़ की जाए, अगर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं ये फील्ड ना, यही दूसरी कोई चूज़ करो, तो वो जो खुद करना चाहते हैं, क्योंकि आगे जाके मेहनत वो उसी में सही तरह कर सकेंगे जिसमें वो खुद चाहते हैं कि हम मेहनत करें। तो एनईटी की प्रिपरेशन के बारे में आप क्या कहते हैं कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया? किसी एकेडमिक को आपने चूज़ किया था या कुछ कोर्स बुक्स आपने उससे कंसल्ट किया? इसके बारे में आप थोड़ा। मैंने एक एकेडमी भी ज्वाइन की थी और उसके अलावा कोर्स बुक से भी किया था।
एक्चुअली मैं इधर पिंडी में भी मेरा घर है, तो मैं पिंडी में भी रहता हूँ। और उधर एक एकेडमी थी 6 रोड पे, टॉर्ची एकेडमी, वो ज्वाइन की थी मैंने अराउंड 2 to 3 मंथ्स के लिए। उसमें डिफरेंट मैथ और फिज़िक्स के रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाते थे, रिवीजन करवाई जाती थी। अभी आप 3rd ईयर में हैं, तो ओवरऑल आपका क्या GPA चल रहा है? मेरा अभी 3.1 GPA चल रहा है, जो कि एक एवरेज से अबव समझा जाता है। इतना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन एक काफ़ी मॉडरेट समझा जाता है। तो नेक्स्ट का SNS कैसा चल रहा है ओवरऑल? अगर देखा जाए मौजूदा कंडीशन में, ज़ाहिर बात है कुछ लोग जो नए आए हैं उनको स्कॉलरशिप अवेल भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। कुछ नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, कुछ A लेवल O लेवल करके आते हैं, कुछ FSC लेवल पर। उनके बारे में आप थोड़ा सा बता दें कि किस टाइप की यहाँ स्टडी होती है और किस किस्म के जो स्टूडेंट हैं वो मैक्सिमम अपना GPA मेंटेन कर सकते हैं। GPA मेंटेन अभी अगर देखा जाए तो ये सबके लिए एक ना न्यू सिस्टम होता है। इधर रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, और एक जो FSC से पढ़ के आते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता इतना, और जो A लेवल्स वगैरह से आते हैं उनको थोड़ा बहुत ग्रेडिंग का आइडिया होता है, लेकिन उनको भी इतना, उनके लिए भी एक न्यू ही होता है। तो इधर आके फिर जो इस चीज़ को जितना जल्दी समझता है वो उतनी ज़्यादा फिर आगे GPA स्कोर कर सकता है। तो इसमें ये भी होता है कि टीचर्स पे भी डिपेंड करता है, टीचर्स कैसा करवा रहे हैं, टीचर्स ग्रेडिंग को कैसे आगे लेके चल रहे हैं, तो वो चीज़ भी देखी जाती है। लेकिन वही बात है कि अभी जो स्टूडेंट जितना जल्दी इस चीज़ को समझ सकता है ग्रेडिंग सिस्टम को, अभी मुझे पहले सेमेस्टर तक मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह ये ग्रेडिंग हो रही है। पहले सेमेस्टर के बाद जाके कुछ टीचर से पूछा मैंने कि ग्रेडिंग का किस तरह होती है, उन्होंने मुझे बताया कि रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, उसमें आगे कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके एक विंडोज़ बनाई जाती हैं, उसके थ्रू ग्रेडिंग होती है। तो तब जाके मुझे आइडिया हुआ कि किस तरह। अच्छा, NAT में आपने बता दिया कि आपने प्रिपेयर किया था 6 रोड में, एक अकेडमी का आपने नाम लिया है। आप क्या नए आने वाले स्टूडेंट हैं उनको कैसा आप बता सकते हैं कि किस किस्म की सिलेबस की जो बुक्स हैं उनको कंसल्ट किया जाए तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं? एक्चुअली ये एक अभी पुराने जो NETs होते हैं ना, एक बुक मिलती है, उसका मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन उसमें ना सारे पुराने NETs के पेपर्स वगैरह होते हैं। तो उसमें एक पैटर्न उसका डेवलप कर सकते हैं। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उस तरह के क्वेश्चंस बुक से कंसल्ट करें। फिर सिर्फ बुक से अगर उस तरह के क्वेश्चंस कंसल्ट कर लेना तो उससे इजीली अच्छी तैयारी हो सकती है। ठीक। और ज़ाहिर बात है आप SNS ज्वाइन करने के बाद डिफरेंट टाइप की सोसाइटीज़ हैं, आप सोसाइटीज़ के बारे में आप थोड़ा सा जो हैं वो आप डीपली बता दें कि किस किस्म की सोसाइटी हैं और क्या क्या सोसाइटीज़ हैं और क्या क्या उनका रोल है। अच्छा, सोसाइटीज़ नर्स में ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं। आप अपने भी डेजिग्नेशन बता दीजिएगा कि मैं क्या हूँ। अभी हमारी सबसे पहले तो मैं अपनी SNS की जो सोसाइटी है उसकी बात करना चाहूँगा। अभी SNS एक ऐसा स्कूल है जिसके पास एक अपनी उनकी स्टूडेंट बॉडी है, एक उनकी अपनी स्टूडेंट की कम्युनिटी है। उस सोसाइटी को हम कहते हैं SNS स्टूडेंट क्लब। वो काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स वगैरह हम करवाते रहते हैं। अभी जब मैं पहले साल आया था मैंने एज आ एग्जेक्टिव की पोजीशन पे वो सोसाइटी ज्वाइन की थी, जो सबसे बिलो पोजीशन होती है। और फिर पहला पूरा साल मैंने एग्जेक्टिव की पोजीशन पे काम किया, फिर अगले साल मैंने डायरेक्टर की पोजीशन पे काम किया 2nd ईयर में, और अब 3rd ईयर में मैं SSC का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और उसके बाद अगर एक बात मैं करूँ, इस चीज़ से आपको काफ़ी ना सीखने को मिलता है। अब जब आप डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन में काम करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स वगैरह करवाते हैं। अब मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स करवाए हुए हैं। मैंने लास्ट टाइम जो SNS का ट्रिप गया था मुश्कुरी, वो उसका इवेंट हेड मैं था। उसके बाद उसके अलावा स्पोर्ट गाला हुआ था, उसमें हमने मिलके सबने सोसाइटी ने और उसके अलावा कुछ और लोग थे, सबने मिलके वो एक स्पोर्ट गाला जो SNS का सबसे बेस्ट इवेंट था वो करवाया था। उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, मुशायरा वगैरह होता है, उसके अलावा नात कंपटीशन वगैरह होते हैं, क्रिकेट लीग होती है, उसके अलावा फुटबॉल लीग होती है। काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं जो SNS के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ये पूरा साल ये इवेंट्स चलते रहते हैं। बल्कि सी ओरिएंटेशन सेशन जब स्टार्ट होता है तो मेरे ख्याल में इस सोसाइटीज़ का काफ़ी मेजर रोल होता है। तो उसके बारे में जो हमारे आने वाले नए स्टूडेंट हैं 2024 में हमारा जो बैच आने वाला है या जो लोग NATF दे रहे हैं उनको आप ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से गाइड करते हैं, किस किस्म का समझ के माहौल किस तरीके से है और किस तरीके से उनको अच्छे तरीके से मोटिवेट किया जाता है। ओरिएंटेशन
5 दिन का इवेंट होता है जो नेस्ट करवाता है। अभी लास्ट टाइम जो ओरिएंटेशन हुई थी उसमें मैं उसका स्कूल ओरिएंटेशन लीडर था, और उसमें मैंने काफ़ी लोगों को देखा कैसे फ्रेशर्स आगे जाके, मैंने पहले अपनी ओरिएंटेशन भी अटेंड की थी, उसके बाद अगले साल जो ओरिएंटेशन आई उसमें मैं ओरिएंटेशन गाइड था, उसके बाद अभी जो ओरिएंटेशन 2023 थी इसमें मैं स्कूल ओरिएंटेशन लीडर था एसएनएस का। तो काफ़ी इस चीज़ को मैंने एक करीब से जाना है, ये कह सकते हैं। तो अगर ओरिएंटेशन ना एक बेस्ट इवेंट होता है, आप पूरे नेस्ट में ना एक सबसे जो बड़ा इवेंट होता है ना वो ओरिएंटेशन है। एक 5 दिन का इवेंट होता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्कूल के विजिट्स होते हैं, उसमें डीजे नाइट वगैरह, कॉन्सर्ट वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जिन लोगों को पसंद होता है। और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, जब स्कूल्स में जाते हैं स्कूल्स वाले डिफरेंट आपको एक्टिविटीज़ वगैरह करवाते हैं। जब एसएनएस में हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आए थे जो अभी फ्रेशिस थे, उनको हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह करवाई थी, पूरे एसएनएस का विज़िट करवाया था, एस्ट्रोनॉमी लैब, सब कुछ जितनी हमारे पास लैब्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा लैब्स हमने विज़िट करवाई थी। और उसके साथ साथ हमने उनके साथ एक्टिविटीज़ वगैरह उनको करवाई थी और काफ़ी फ़न किया था। अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट यहाँ आते हैं। मोस्टली जो हैं वो रूरल एरिया से आते हैं, कोई गलगित से आया, कोई कहाँ से रूरल एरिया से। उनके लिए नेस्ट मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। आप उस स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा हमारे नए यूज़र को बता दें, किस किस्म की, जिस तरह नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, एहसास स्कॉलरशिप है, और जो इंसेंटिव मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा जो हमारे व्यूज़ हैं उनको बताएं। स्कॉलरशिप का हर स्कूल ने एक फैकल्टी का एक हायर किया हुआ होता है, वो सिर्फ ना स्कॉलरशिप्स को देखता है। अभी जैसे अभी एसएनएस के अभी सर आसिफ देख रहे हैं स्कॉलरशिप्स वगैरह को, तो वो आपको डिफरेंट, जब भी कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल होता है ना, जैसे एहसास स्कॉलरशिप की कोई डेट ओपन हुई है जब अप्लाई करने की, तो वो आपको मेल वगैरह करते रहते हैं, साथ साथ आपको बताते रहते हैं कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह कोई भी स्कॉलरशिप होता है नेस्ट की तरफ से होता है या बाहर से कोई स्कॉलरशिप आता है, तो वो साथ साथ आपको मेल्स वगैरह करके बताते रहते हैं अभी ये स्कॉलरशिप की इसकी जो डेट है वो ओपन है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट, जैसे आप उसमें रिक्वायरमेंट्स भी लिखी होती है सारी, सब कुछ लिखा होता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया वो सारा लिखा होता है। तो उसमें फिर उस हिसाब से अपना क्राइटेरिया देखते हैं और उसमें अप्लाई कर देते हैं, देन आप स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, ज़ाहिर बात है आप मेरे ख्याल में लास्ट सेमेस्टर जब आएगा आपका, तो कुछ लोग रिसर्च करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट करते हैं। आपका किस तरफ मोटिवेशन है, आपका जो फील्ड है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। मेरा मेन आगे बीएस के बाद एमएस करने का इरादा है, और इंशाल्लाह बाहर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में मैं अप्लाई करूँगा, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करूँगा और वो अवेल करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, और आई होप कि बेहतर हो जाए मेरे लिए। कुछ आपकी ड्यूरिंग एकेडमिक आपकी कोई अचीवमेंट है वो अगर आप कुछ शेयर करना चाहें? मेरी इस तरह तो एकेडमिक के रिलेटेड अचीवमेंट नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी 3.1 जीपीए रही है, वो ना टॉपर्स में आता है, वो सिर्फ मॉडरेट एक जीपीए आती है। तो उसके अलावा अगर देखा जाए एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें मेरा काफ़ी रोल रहा है। उसमें अब डिफरेंट सोसाइटीज़ में, जैसे नर्स की सोसाइटीज़ की बात हुई, काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में मैं एक सोसाइटी में मैं जनरल सेक्रेटरी था, और उसके बाद और काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में मैं एज अ डायरेक्टर मैंने काम किया है। और अब ये भी होता है कि आप जितनी ज़्यादा सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हैं उतना आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है पढ़ाई के साथ साथ। तो ये बहुत ध्यान से ये चीज़ करनी होती है कि उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ सोसाइटीज़ को आप मैनेज कर सकें। तो आप फ़िज़िक्स डिसिप्लिन के बारे में नए यूज़र को बता दें कि इसका क्या स्कोप है, और आने वाले ताकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता चले कि फ़िज़िक्स एक समझे कि अच्छा एक डिसिप्लिन है और इसको चूज़ किया जाए और किस तरीके से चूज़ किया जाए, उसके बारे में थोड़ा सा। इस पे पहले भी मैंने कहा कि फ़िज़िक्स का अगर देखा जाए, फ़िज़िक्स एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। सही है, इसमें आप डिफरेंट फील्ड्स को आगे उसमें आगे रिसर्च कर सकते हो, डिफरेंट फील्ड्स को आगे लेके चल सकते हैं। डाटा साइंस वगैरह वाली साइड पे भी जा सकते हैं, जिस साइड पे आपका शौक़ है उस साइड पे आप उसको लेके परस्यू कर सकते हैं।
अब जो चीज़ें मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो उसमें कॉस्मोलॉजी वगैरह और क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, ये दो फील्ड्स मुझे काफ़ी पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की, इस पर मैंने देखा इनको इनके हमारे फैकल्टी भी अवेलेबल है। क्वांटम कंप्यूटिंग की हमारे पास मैम आयशा हैं और इसके अलावा कॉस्मोलॉजी के हमारे पास डॉक्टर मुबशिर हैं। तो उनसे बातचीत की, उनसे थोड़ा उनके पर्सपेक्टिव जाना और इस चीज़ को जब सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये दो फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी। आखिर में लास्ट आप हमारे जो आपका करंट बैच चल रहा है और जो आने वाला बैच है उनके बारे में एक अच्छा सा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे देखने वाले या सुनने वालों को कि नेस्ट कैसा है, और आप फ्यू वर्ड में आप ये बता दें। अभी जो 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है